हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लिवरेज। लिवरेज को हिंदी में कहते हैं उत्तोलक। उत्तोलक से अभिप्राय या लिवरेज से अभिप्राय ऐसी संपत्तियों या कोषों के प्रयोग से हैं जिनके लिए संस्था एक स्थायी लागत या रिटर्न चुकाती है। किसी भी संस्था में उत्तोलक दो प्रकार के हो सकते हैं, अनुकूल उत्तोलक और प्रतिकूल उत्तोलक। यदि संस्था के द्वारा अर्जित ब्याज व कर घटाने के पूर्व के लाभ स्थायी लागत से अधिक हों तो वह संस्था के लिए अनुकूल उत्तोलक माना जाता है। सूत्र के रूप में इसको लिख सकते हैं, अर्जित ब्याज व कर घटाने के पूर्व के लाभ को EBIT कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वह ज़्यादा हो फिक्स कॉस्ट से, स्थायी लागत से ज़्यादा हो तो यह स्थिति अनुकूल उत्तोलक को दर्शाती है। इसके जस्ट विपरीत यदि संस्था में स्थायी लागत संस्था द्वारा अर्जित ब्याज व कर से पूर्व लाभों से अधिक हो, यानी EBIT से यदि फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है तो वह संस्था के लिए प्रतिकूल उत्तोलक माना जाता है। यहाँ से अनुकूल उत्तोलक या प्रतिकूल उत्तोलक का सूत्र जरूर पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं लिवरेज के प्रकार की। लिवरेज कितने प्रकार के होते हैं? लिवरेज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज। हिंदी में बात करें तो परिचालन उत्तोलक और वित्तीय उत्तोलक। यहाँ इंग्लिश वर्जन याद रखना ज़्यादा आसान है, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज। आज हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज की। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है? यदि किसी संस्था में स्थायी लागतें हैं तथा एक निश्चित सीमा या वर्तमान सीमा से उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन किया जाए तो उत्पादन दर में परिवर्तन की अपेक्षा लाभ दर में परिवर्तन अधिक होगा। इस परिवर्तन के सापेक्ष अध्ययन को ही परिचालन उत्तोलक की मात्रा के नाम से जाना जाता है। यानी ऑपरेटिंग लिवरेज डिपेंड्स टू फिक्स कॉस्ट। परिचालन जो उत्तोलक होता है वह स्थायी लागत पे डिपेंड करता है। यहाँ इन्होंने यह समझाया चाहे कि जो विक्रय की जो सीमा है, यदि उसमें परिवर्तन किया जाए तो उत्पादन दर में परिवर्तन की अपेक्षा लाभ की परिवर्तन में चेंज इन प्रॉफिट वह ज़्यादा होगा चेंज इन प्रोडक्शन या चेंज इन सेल्स से। ये ऑपरेटिंग लिवरेज के अंतर्गत बताया है। वैसे ही इसको फॉर्मूले के रूप में विक्रय स्तर में परिवर्तन के फलस्वरूप लाभ की राशि में परिवर्तन होने पर, विक्रय स्तर में परिवर्तन किया उसके परिणाम स्वरूप लाभ की राशि में क्या परिवर्तन हुआ तो उसको फॉर्मूले के रूप में देखें तो डिग्री ऑपरेटिंग लिवरेज बराबर परसेंटेज चेंज इन EBIT। EBIT को यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लिखा जा सकता है, OP। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। विक्रय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप लाभों में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। अब बात करें जब EBIT का एक ही स्तर हो तब ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे कैलकुलेट किया जा सके। वो पहले वाला जो फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन EBIT अपन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, वह था जब विक्रय में परिवर्तन के स्वरूप लाभों में कितना परिवर्तन हुआ, दोनों चीज़ दे रखी हो तब अपन उस फॉर्मूले को काम में लेते थे ऑपरेटिंग लिवरेज के। लेकिन जब EBIT का एक ही स्तर हो तब फॉर्मूला काम में आता है डिग्री ऑपरेटिंग लिवरेज बराबर कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट किया जा सकता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट, विक्रय में से अगर परिवर्तनशील लागतें घटाएंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा अपॉन EBIT। EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब बात करते हैं, इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। एक फैक्ट्री है, उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ है फैक्ट्री 6,000 रुपये, वह 6,000 यूनिट पर एनम की इंस्टॉल कैपेसिटी है फैक्ट्री की, जबकि वह एक्चुअल कैपेसिटी यूज जो करती है वह 4,000 यूनिट्स पर एनम है, यानी 4,000 यूनिट्स का उत्पादन करती हैं।
सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज उसकी 10 रुपये हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये पर यूनिट हैं। अपने को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज इन ईच द फॉलोइंग 3 सिचुएशन। जो नीचे की 3 सिचुएशंस दी गई है इनके अकॉर्डिंग अपने को ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है। यहाँ हमने तीनों सिचुएशंस लिख दी। स्टेटमेंट शोविंग ऑपरेटिंग लिवरेज, जो ऑपरेटिंग लिवरेज को दिखा रहा है। आइटम सिचुएशन फर्स्ट, सिचुएशन सेकंड, सिचुएशन थर्ड। सबसे पहले एक यहाँ सा एक स्टेटमेंट देख लीजिए। सेल विक्रय में से वेरिएबल कॉस्ट जब घटाई जाती है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तब आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स कॉस्ट को लेस किया जाता है तब आता है ईबीआईटी। ईबीआईटी में से जब इंटरेस्ट घटाया जाता है तब आता है ईबीटी। और जब ईबीटी में से अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स को घटा दिया जाता है तब आता है ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो एक ये पूरा प्रोसेस है, पूरी स्टेटमेंट है। तो यहाँ सबसे पहले अपने को दिया हुआ है सेल्स। सेल्स हैं 4000 यूनिट और सेलिंग प्राइस है 10 रुपये। तो टोटल सेल्स कितनी हो गई? टोटल सेल्स 40,000 हो गए। तीनों सिचुएशंस में इक्वल हैं। वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये पर यूनिट और 4000 अपनी यूनिट्स प्रोडक्शन हो रही है, तो 4000 इंटू 6 वेरिएबल कॉस्ट हो गई 24,000, 24,000, 24,000। फिक्स कॉस्ट जरूर बदल रही है हर सिचुएशंस में। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो कंट्रीब्यूशन प्राप्त हो जाएगा। 40 में से 24 घटाए 16, 40 में से 24 16, 40 में से 24 16। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आ गया 16,000। फिक्स कॉस्ट घटाते हैं। पहली सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट 4,000, दूसरी में 10,000, तीसरी सिचुएशन में 12,000 जो अपने को दे रखी हैं। ईबीआईटी क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो ईबीआईटी आ जाएगा। फर्स्ट सिचुएशंस में 12,000, 16 में से 10 गए, सेकंड में 6,000 और थर्ड में 4,000। ये आ गया अपना ईबीआईटी। अब अपने पास दोनों जो अपने फॉर्मूले में चाहिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का जो सूत्र है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, अपने को कंट्रीब्यूशन भी प्राप्त हो गया, ईबीआईटी भी प्राप्त हो गया। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाया अपने कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। पहली सिचुएशंस में कंट्रीब्यूशन है 16,000, ईबीआईटी है 12,000, तो 16,000 अपॉन 12,000 कैलकुलेट किया 1.33। वैसे ही सेकंड सिचुएशंस में कंट्रीब्यूशन है 16,000 और ईबीआईटी है 6,000। फॉर्मूले में फिट किया, रिजल्ट आया 2.67। थर्ड सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन 16,000, ईबीआईटी 4,000, तो 16,000 अपॉन 4,000 बराबर 4। रिजल्ट आ गया 4 ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया। अब ये उदाहरण से क्या बात समझ में आई है? जैसे जैसे कुल स्थायी लागत बढ़ती है वैसे वैसे परिचालन उत्तोलक की मात्रा भी बढ़ती जाती है। यहाँ सपोज देखो, फर्स्ट सिचुएशन में 4,000 स्थायी लागत थी, तब ऑपरेटिंग लिवरेज आया 1.33। जब फिक्स कॉस्ट बढ़ के 10,000 हो गई तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी बढ़ के 2.67 हो गया। जब फिक्स कॉस्ट 12,000 हो गई तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी 4,000 हो गया। तो ये उदाहरण ये भी बताता है कि ऑपरेटिंग लिवरेज डिपेंड्स टू फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग लिवरेज जो होता है वह स्थायी लागत पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे कुल स्थायी लागत बढ़ती जाती है वैसे वैसे परिचालन उत्तोलक की मात्रा भी बढ़ती जाती है। ये अपन ने यहाँ देख भी लिया और कैलकुलेट कैसे करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज ये भी समझ लिया है। अब आगे एक और उदाहरण है ऑपरेटिंग लिवरेज का, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एग्जिस्टिंग सिचुएशंस यानी वर्तमान स्थिति और न्यू सिचुएशंस दे रखी हैं। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हैं इसमें 5,000 और 6,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 40 बराबर है। वेरिएबल कॉस्ट भी सेम है वर्तमान स्थिति और नई स्थिति में 20। फिक्स कॉस्ट दोनों में नील के बराबर है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इफ देयर इज एनी। यदि यहाँ कोई ऑपरेटिंग लिवरेज है तो उसकी स्थिति स्पष्ट कीजिए। वही डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करते हैं अपन। आइटम लिख दिया, 2 सिचुएशंस हैं, वर्तमान स्थिति और नई स्थिति। सेल्स रेवेन्यू कितना आया? 5,000 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, अगर यूनिट सोल्ड को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया सेल्स रेवेन्यू आ गया 2 लाख। और यहाँ आ गया 6,000 इंटू 40
मल्टीप्लाई किया तो 2,40,000 सेल्स रेवेन्यू आ गया। उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को लेस किया, वेरिएबल कॉस्ट हैं 20 रुपये पर यूनिट। यहाँ यूनिट सोल्ड हैं 5,000, वेरिएबल कॉस्ट हैं 20 रुपये पर यूनिट, तो 5,000 इंटू 20 तो आई वेरिएबल कॉस्ट 1,00,000 रुपये वर्तमान स्थिति में। वैसे नई स्थिति में 6,000 इंटू 20 तो वेरिएबल कॉस्ट आई 1,20,000। कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया तो ये आ गया 1,00,000 रुपये वर्तमान स्थिति में, और नए सिचुएशंस में 2,40,000 में से 1,20,000 घटाए तो 1,20,000 आ गए। ये आ गया कंट्रीब्यूशन। फिर फिक्स कॉस्ट हैं, दोनों सिचुएशंस में नील हैं, तो EBIT अपने को क्या प्राप्त हुआ, EBIT अपने को प्राप्त हुआ वर्तमान स्थिति में तो 1,00,000 और नई स्थिति में 1,20,000। अब यहाँ से अपने को आगे कुछ नहीं दे रखा, तो आगे अपने को ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है। तो अपने को यहाँ दो चीज़ें पता है कि सेल्स में कितना परिवर्तन हो रहा है और विक्रय में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो इनके द्वारा हम पहला जो अपना सूत्र था परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, वो उसके द्वारा ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हमने कैलकुलेट किया परसेंटेज चेंज इन सेल्स 20%। ये कैसे आया, वर्तमान स्थिति में सेल्स 2,00,000 हैं, नई स्थिति में 2,40,000 है। चेंज कितना हुआ तो 40,000 बड़ा सेल्स, तो 40,000 अपॉन 2,00,000 इंटू 100 किया तो वो 20% आ गया। वैसे ही ऑपरेटिंग लिवरेज में कितना EBIT में कितना चेंजेज हुआ, 1,00,000 से 20,00,000 नए सिचुएशंस पे 1,20,000 हो गया। परिवर्तन 20,000 ज़्यादा बढ़े तो परिवर्तन कितना हुआ 20,000 अपॉन 1,00,000 इंटू 100 करते हैं तो 20% आ जाता है। फॉर्मूला लगाया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, तो 20/20 बराबर 1 आ जाता है। ये 1 आ गया। यहाँ ऑपरेटिंग लिवरेज की मात्रा 1 है, अतः उपयुक्त उदाहरण में परिचालन उत्तोलक विद्यमान नहीं है। इस उदाहरण का रिजल्ट क्या निकला, यदि ऑपरेटिंग लिवरेज की मात्रा 1 आती है तो वहाँ उस स्थिति में ऑपरेटिंग लिवरेज विद्यमान नहीं होता, क्योंकि सेल्स की मात्रा में परिवर्तन भी उतना, सेल्स की मात्रा में परिवर्तन और EBIT की मात्रा में परिवर्तन दोनों इक्वल हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज वहाँ होता है जहाँ सेल्स की मात्रा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप लाभों की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। यहाँ तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दोनों इक्वल हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ ऑपरेटिंग लिवरेज विद्यमान नहीं है। तो यहाँ अपना ये ऑपरेटिंग लिवरेज खत्म होता है। एक स्टेटमेंट जरूर रह गया कि किसमें से क्या घटाएं तब प्राप्त होता है, वो PDF में आपको मेंशन हो जाएगा, वो मैं आपको मेंशन करके सेंड कर दूंगा। कल अपन पढ़ेंगे फाइनेंशियल लिवरेज। धन्यवाद।